मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। सबसे बढ़िया हिंदुत्व के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर आपकी कुछ समस्याएं हैं, कुछ आपकी प्रॉब्लम्स है, तो आप उनको यहाँ पे आके तो आप बागेश्वर बालाजी से अर्जी लगा के आप उनको बहुत सुलझा सकते हैं, समाधान ले सकते हैं उनका। भरोसा है आपको कि यहाँ अर्जी लगाने से आपकी जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी? बिल्कुल है, क्योंकि लाखों करोड़ लोग आ रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं। काश शास्त्री जी तो सबसे बढ़िया है और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि बिल्कुल होगा। आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया जब से आप बागेश्वर धाम से जुड़े हैं? बहुत परिवर्तन आया हुआ है। ये है कि उनको देखिए एक पॉजिटिविटी है ना, जैसा यूथ उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो मुझे तो ये लगता है कि छोटी सी एज 5-6 साल की एज के बच्चे से लगा के सबको जुड़ना चाहिए उनसे। तो आपको बताइए, हर एक बंदे को एंटरटेनमेंट के हिसाब से भी जो एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह नहीं कर सकते, वो उन्होंने इकट्ठा कर दिया हिंदुत्व के लिए। देख रहे हैं हम आज की युवा पीढ़ी जो उनका जो रुझान है बागेश्वर गुरु की तरफ से ज़्यादा ही होता जा रहा है। मेन रीज़न क्या है इसका मेन रीज़न ये भी है कि एक आजकल हिंदुत्व की जो धारा है वो बहुत प्रचलित है। दूसरा ये है कि आपको पता है कि कितनी लोगों के व्यक्तिगत जीवन में कितनी परेशानियां हैं, तो उसको ठीक करने के लिए लोग आ रहे हैं यहाँ पे युवा। और मेन ये है कि उनको अपना एक रास्ता चाहिए। अब इतनी बेरोजगारी है, जितना सब कुछ है यहाँ पे पूरे हमारे देश में, तो उसको करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी एक जरिया निकाला हुआ है कि आप एक हमारे इसमें धर्म में है ना, जैसे सिर्फ सनातन धर्म में जो हिंदू धर्म है वहाँ पे सिर्फ पैसे को आपको पता है ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बट हमारे शास्त्रों में अर्थ को सबसे पहले रखा था। अगर धर्म को सबसे पहले रखा हुआ है। तो अगर आप धर्म के हिसाब से अगर ऐसे इकॉनमी चलाओगे तो एक पर्यावरण की दिक्कत नहीं होगी। दूसरा जैसे वो हवन, आप धूप ले लो, हवन ले लो, जितनी सामग्री फ्रूट वगैरह जितना भी बिक रहा है उसमें किसी कोई हत्या नहीं, कोई कुछ नहीं। वो सात्विक वे में हमारा ये 1500-1600 साल पहले या 2000 साल पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था 25% थी पूरी दुनिया में, तो वही हम तो यही चाहते हैं कि भाई बिना किसी को हार्म किए, बिना किसी को दिक्कत पहुँचाए अगर ये हो तो सबसे बढ़िया है ये। जैसे कि सभी लोग पहले बहुत सारे संगठन थे, संस्था थी जो हिंदू धर्म को एकत्रित करने में जुटी हुई थी, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में जुटी हुई थी। लेकिन जब से बागेश्वर धाम सरकार यानी बागेश्वर गुरु जी इस महासंग्राम में कूदे तब से कोई ज़्यादा परिवर्तन नज़र आ रहा है? बहुत परिवर्तन नजर आ रहा है। मैंने अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां वगैरह या जो देखे हुए हैं जिनको हनुमान चालीसा के बारे में पता भी नहीं था, सिर्फ उन्होंने नाम सुना था। बट उस 1 साल से देख रहा हूँ कि बहुत सारे उन्हें हनुमान चालीसा भी पढ़ना शुरू कर दिया, सुंदरकांड वगैरह। आप ये लगा लो कि अगर 1 लाख उनको यहाँ पे सुन रहा होगा तो 1 करोड़ या 10 करोड़ उनको यूट्यूब और सोशल मीडिया पे फॉलो करता है टोटल। तो बहुत बढ़िया है। बागेश्वर गुरु जी का क्रेज इस समय सभी बाबाओं से ज़्यादा है। बिल्कुल सबसे ज़्यादा है। और मुझे तो यही है कि जो हमारे हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं, जो उनके साथ सबको देना चाहिए। हमारे जो जितने ज़्यादा संगठन है, अगर आप ज़्यादातर देखोगे तो वो सिर्फ आपके भीड़ इकट्ठा करने के लिए या किसी के लिए करते हैं। तो बट ये है कि जैसे बाढ़ आती है ना नदी में, तो वो बाढ़ उसका कोई लक्ष्य नहीं होता, वो कहीं नहीं पहुंच पाती। बट एक गंगा नदी है, वो सीधी चली रहेगी तो वो समुद्र तक पहुंच जाएगी। तो सभी जितने भी संगठन है वो सब इकट्ठे होकर उसके नीचे आके अगर एक वे में काम करें तो बहुत जल्दी है। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो नेगेटिव माइंडसेट है उनका, वो लोग बागेश्वर गुरु जी की तुलना और ऐसे संतों से करते हैं जो पिछले समय में बहुत ज़्यादा विरोधों में रहे, यानी आप कह सकते हैं नेगेटिव बातों में पाए गए हैं और सजा भी काट रहे हैं। तो कुछ लोग उनकी तुलना उनसे करते हैं और उनको पाखंडी ढोंगे भी बोलने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे को तो मैं किसी को बोलना चाहूँगा, आप जो भी देख लो, अगर उन्होंने नेगेटिव भी किया है तो इतना जनवरी में जब तक उसने श्याम मानव ने इतना, जब तक उन्होंने क्या बोलते हैं उसको FIR वगैरह या वो दर्ज नहीं करवाई थी, तब तक ज़्यादातर जानते नहीं थे। बट जैसे ही उन्होंने वो करवाया, हर मीडिया न्यूज़ चैनल्स में वो आ गए और उसके बाद और ज़्यादा प्रख्याति होगी। तो ये नेगेटिव है, होता नहीं है वो, तो आपको पता पॉजिटिव और नेगेटिव तो हर जगह ही है। आप जहाँ मर्जी चले जाओ। ऐसा तो नहीं है कि बागेश्वर गुरु जी फेमस हो गए तो उनमें कुछ एटीट्यूड वगैरह कुछ आएगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बागेश्वर गुरु जी के बीच में ही है। अच्छा, उनकी जो भाषा शैली है बात करने की, कथा करने की, जिस तरीके से वो बातें करते हैं, कैसा महसूस होता है? बहुत बढ़िया। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, एक छोटे से बच्चे से लगा के एक बूढ़े तक हर एक इंसान को एंटरटेनमेंट करते हैं, हर एक बंदे को तभी उनके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, आज के समय में एक और शिव रंजनी तिवारी जो कि एक कलश यात्रा आ रही है गंगोत्री से लेके, जो कि कल शाम को यहाँ पहुँची हुई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से रुकी नहीं और चली गई।
तो वो शादी का दावा कर रही थी यहाँ पे, तो क्या इस प्रकार से बागेश्वर गुरु जी को परेशान करना सही है? नहीं, सही तो नहीं है, बट उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं है। ये था कि वो पैदल चली हुई थी। आपको पता है, अगर किसी ने तपस्या की हुई है 10-12, तब तो उनको कोई नहीं जानता था। 5, 6, 7, 8 आज से आप ये लगा लो 2, 2.5, 3 साल पहले। बट जैसे ही वो फेमस हुए, जैसे ही लोगों को यहाँ पे आना शुरू हुआ, तो बस लोगों की पहले अगर ऐसा ही होता तो पहले आता कोई, या तो पहले कुछ ऐसा करता। तो यही है, जो फेमस हो गया उसके पीछे पूरी दुनिया चल पड़ती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक सोचे समझे साजिश हो बागेश्वर गुरु जी के नाम का प्रयोग करके खुद को फेमस करवाने की? हो भी सकता है, पब्लिसिटी तो आपको पता है हर कोई चाहता है।